करौली में कर्फ्यू के बाद जहां लोग घरों में कैद है तो वहीं सियासत भी परवान पर है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहलोत सरकार को घेर रही है। भाजपा नेता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के काबीना मंत्री भाजपा को दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो करौली हिंसा के बाद कैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, आपको दिखाते हैं। 195 लोग ये जो ढोली खार मोहल्ला है जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ से छोड़ के चले गए और ये पलायन करने का सिलसिला जारी है। जहाँ भारी बल तैनात हो, सीनियर पुलिस के अफसर बैठे हों और पलायन का सिलसिला चलता रहता है, फेल होने से पूरी सरकार। इसलिए ये बहका आतंक खत्म किया जाए, असली अपराधियों को जिसमें मतलूब अहमद भी है जी उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये घरों में जा जाके लोगों को आतंकित कर रहे हैं। गवाही दिया, बयान दिया, नाम बता दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उन धमकियों के कारण लोग भयभीत हैं और एक भय पुलिस प्रशासन ने भी बैठा रखा है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। 105 लोग निर्दोष लोगों को 3 दिन से, किसी को 2 दिन से, किसी को 4 दिन से थाने पर बैठा रखा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बहका वातावरण, एक समाज विशेष बैठा रहा है, पुलिस बैठा रही है, सरकार बैठा रही है, जिसके कारण लोग आतंकित है, आतंक के कारण लोग भाग रहे हैं। इनकी सूची में दे रहा हूँ, पलायन कर रहे हैं और पलायन का सिलसिला जारी है। इसलिए सरकार बहके वातावरण को खत्म करे, पलायन को रोके। ना तो हम कोई मतलूब अहमद को छोड़े, ना कोई किसी बीजेपी के नेताओं को छोड़े। बीजेपी के नेता इसलिए चिल्ला रहे हैं कि अब केस लगेंगे वहाँ कार्यकर्ताओं को, बंद होंगे वो। अब ये अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं और ये केस बीजेपी के शासन में भी नहीं हटे थे दंगे, और हटते नहीं है ये। अब जिन पर मुकदमे लगेंगे ना वो इनको तंग करेंगे, इनके कपड़े फाड़ेंगे, इनके कहने से दंगा तो कर दिया उन्होंने। तो बीजेपी वाले अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। ये राजस्थान, ये कोई बीजेपी के घर वालों की बपूती नहीं है। ये ज्यादा गलतफहमी आरएसएस बीजेपी नहीं पाले। कितने बड़े बहादुर है, मैं इनकी बहादुरी जानता हूँ। लिमिट में रहे नहीं, राजस्थान की जनता ठोक ठोक के भगा देगी। राजस्थान की जनता गांव में घुसने नहीं देगी। किसान इनके खिलाफ हो रहा है, जनता खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है, नफरत पैदा कर रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मीटिंग कर रहे हैं कि इन बीजेपी वालों को आने ही मत दो, ये झगड़ा कराते हैं। कल पब्लिक विरोध करेगी, इनके ऊपर पत्थर फेंकेगी, तब अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते इनके ऊपर पत्थर फेंके, और वो दिन आएगा, आप देख लेना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में भारतीय नववर्ष मनाने को राजस्थान की सरकार एक अभिशाप मानती है और उस तरह के आयोजनों के ऊपर अलग तरीके से प्रतिबंधित करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि, रामनवमी का पर्व इस देश में आदिकाल से मनाया जा रहा है और इस पर्व को अलग अलग तरीके से लोग अपने तरह से सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। आज देश के, राजस्थान के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके प्रतीक चिन्हों को प्रतिबंधित करने का काम कर रहे हैं। मैं अजमेर कलेक्टर के आदेश को मैंने पढ़ा, 7 तारीख को जो आदेश उन्होंने निकाला है उसमें कहा कि विभिन्न स्थानों के ऊपर प्रतीक चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। मैं हिंदू समाज से आता हूँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो मैं निकल करके मुझे लगता है कि कहीं तिलक के ऊपर भी प्रतिबंध के अशोक गहलोत लगाएं, किसी और की भावना आहत होगी। योजनाबद्ध तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए और कहीं उसकी आड़ में इस राजस्थान में आतंकवाद की आग में झोंकने का काम अशोक गहलोत जी के द्वारा किया जा रहा है।